बेटर अभी सुन नहीं पाए हैं, अभी भी बांट रहे हैं। चलो शुरू करें क्या? पीलीभीत की पावन धरा को प्रणाम करता हूं। अक्सर आप लोग एक खबर पढ़ते हैं, आग लग गई, आग लग गई, बड़ी घटना हो गई, पुलिस देर से पहुंची, तालाब में डूब गए, लड़का डूब गया, कोई डूब गया, पुलिस देर से पहुंची, लूट हो गई, पुलिस देर से पहुंची। अब आप बताइए, हम पीलीभीत सबसे पहले आए और सबसे बाद में यहां पहुंचाए गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? भाई हमको थाने में इस समय सन्न पुलिस 2-2 मिनट में पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि जो हमारे संचालक हैं वो लगातार कहते हैं कि जल्दी जल्दी पहुंचो, फटाफट आदेश है उनका, जल्दी पहुंचो। वही आदेश अब कवि सम्मेलन के मंच तक भी पहुंच जाए तो हम फिर से जल्दी जल्दी पहुंचने लगे। एक बात आपसे कहता हूं, एक शेर सुनाता हूं आपको कि कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, दिल में हमारे प्यार और ईमान रहेगा। अमेरिका चीन दुनिया में फिर रहे ना रहे, कायम हमेशा अहले हिंदुस्तान रहेगा। इतना धीरे धीरे ताली ना बजाओ, ठीक से बजाओ तो हम आगे सुना मैं। हाँ, इतने में थोड़ा हम सुना देंगे। गुरुजी ने कहा सेमरू टीवी की बात गुरुजी ने की कि क्या, तो हमने अति उत्साह में गुरुजी को बताया। हमने कहा गुरुजी, कभी किसी ने टेम्पो का किराया नहीं दिया था और आज आपका आशीर्वाद ऐसा लगा कि हमको हवाई जहाज का टिकट मिला है। गुरुजी ने कहा बेटा परेशान हो, आज हवाई जहाज का टिकट तुमको मिला है, कल को पूरी दुनिया में तुमको लोग जानेंगे, पूरी दुनिया में तुमको लोग जानेंगे। 1-2 साल इंतजार करूंगा, जान गए तो ठीक है, नहीं फिर गुरुजी हैं और हम हैं। गुरुजी हैं और हम हैं। प्रार्थना हुई है पूरे देश के कल्याण के लिए। एक निजी प्रार्थना मैं अपनी करता हूं कि जय हनुमान। असली आदमी चाहता क्या है? जय हनुमान ज्ञान के दाता, देखो हमरी ओर विधाता। जय हनुमान ज्ञान के दाता, देखो हमरी ओर विधाता। कविता पढ़े मंच पर जाई तो सबसे मोट लिफाफा पाई। भाई मतलब की बात करो ना, अपने मतलब की बात करो। सबसे मोट लिफाफा पाई। भैया पीछे आवाज जा रही है, बढ़िया आवाज, हाथ उठा के बताओ जरा। हाँ तो ताली बजाओ, कोई भात खाने आए हो का? बैठे हो तो बजाओ ताली। है? कविता पढ़े मंच पर जाई, सबसे मोट लिफाफा पाई। कविता चले हमारे खाली, तड़तड़ तड़तड़ बाजे ताली। और बजा लो, फिर आगे सुनाई थे। और सब मिल मुंह से मिश्री घोलें, सब मिल मुंह से मिश्री घोलें और कवियत्री बस हमसे बोलें। रणुआ ताली जौन बजावें, रणुआ ताली जौन बजावें, भौरी होए मेहरुआ पावें। और जौन जुआरी ताली पीटे, लाखों लाख जुआ में जीते। कैदी ताली तौन बजावें, टूटे जेल जमानत पावें। और चले गए हैं, उनको बता देना, हमें सराहे जौन विधायक, हमें सराहे जौन विधायक, मंत्री बने होए सब लायक। हमसे लोग पूछने लगे, इधर भर्ती वर्ती निकलती रहती है, हमसे लोग पूछने लगे कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। हम ठहरे, पहली बात तो फिर बताते हैं आपको, हम कोई कवि भी नहीं हैं, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हैं, कविता से हमारा कोई नाता नहीं है। चालान महंगा हुआ, गुरुजी ने अपने साथ लगा लिया। तो हमने जो बताया, हमने कहा 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए।
भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फिर दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जय हो। ले जमा कि नहीं जमा? जौन आदेश है, हम तो आपके लिए आए हैं। माला पहना दिए हैं, माल का भी ध्यान रखना। ये देखिए, ये आपका सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। मतलब पुलिस का ध्यान माल पर ही रहता है। भाई सीधी सी बात है, फंटू बात क्या करो इधर उधर की। आपका ये सौभाग्य है कि मैं आपके बुलाने से आपके यहाँ आया हूँ। कसम से बता रहा हूँ, मेरे बुलाने से अगर मेरे यहाँ आप आएंगे कोतवाली में थाने में, तो फिर आपका सौभाग्य नहीं होगा, वो मेरा भाग्य होगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपके यहाँ आए, स्वागत किया, ताली बजाए। दिली इच्छा है जैसे हम आपके यहाँ आए, आपके घर आए, उसी तरह आप हमारी कोतवाली में कभी हमारे बुलाने से हमारे सरकारी कागज पर आए। और जैसे आपने यहां बजाया वैसे हम वहां। तो 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। 5 फुट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। वाह वाह। दोबारा सुनाने से कभी फायदा नहीं होता है। एक तो टाइम का नुकसान होता है, हमारा टाइम वो जोड़ रहे हैं, कितनी देर में हटेंगे वो बार बार बता रहे हैं। और इधर आप लोग जो कहता है वंस मोर, वो तो वीडियो बनाता है और दूसरे लोग उतना टेंशन नहीं। एक बार जोर दे ताली बजाओ, बहुत बढ़िया ना सुनाओ, तब फिर बताओ। हाँ, श्री कृष्ण जी मिले। एक तारीफ अगर सर इजाजत दे कर दूं मैं आपके पीलीभीत की, दिल से जो निकल रही है। मैं पीलीभीत आया, जो मुझे तारीफ की चीज लगी, मैंने देखा पूरे शहर में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सड़क बनी हुई, सारा कुछ अच्छा है। बावजूद इसके सड़क के किनारे हर जगह पेड़ लगे हुए हैं। ये पीलीभीत है जिसने आंखें खोली कि हमने विकास किया है, मगर विनाश को अपने पास आने नहीं दिया। एक बार पीलीभीत के नाम ताली बजाइए, हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि हम सोच रहे हैं उतार ले लें। तो हमने कहा दिक्कत है साहब। उन्होंने कहा पीलीभीत की तरफ ले लेंगे तो ठीक रहेगा, ब्रजभूमि भी है। तो हमने कहा दिक्कत है। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? तो हमने उनको बताया। हमने कहा आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए यहाँ घूमती है गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। आप लोग कब सम्मेलन देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप ही लोग कराते हो, हमने भी कराया था, अपने थाने में कराया था कब सम्मेलन। एक प्रधान जी थे, नए नए चढ़ गए कि कब सम्मेलन कराना, कब सम्मेलन कराना है। हमने कहा करा दिया जाता है। जो कभी जिनका नाम लिया जाए, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000,
कोई उससे नीचे ये संचालक जी हैं, इसे तो दया धर्म की बात करते, ये भी 25,000 पर आए थे। बताना पड़ता भैया, नहीं तो कैसे जानेगा, ये भी 25,000 पर आए। जो कवि सम्मेलन शुरू हुआ, रात भर धुआंधार कवि सम्मेलन चला, सब ने वाह वाह किया, सब ने वाह वाह किया। इसके बाद जब ये लोग चलने लगे तो हमने सबका जिसका जो लिफाफा तय था सबको दे दिया। संचालक जी ने कहा कि हमने तो पुलिस के बारे में बड़ा गलत सुना था, हमें तो आज मालूम चला कि पुलिस देती भी है। अरे हमने कहा दादा ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने कहा क्या अब हम जा सकते हैं हम लोग यहाँ से? अरे हम कहा बिल्कुल दादा जाओ। आगे चौराहा पड़ता था, वही चेकिंग लगा दी। नहीं इसमें हंसने क्या, चौराहा आप क्या नहीं पड़ता है क्या? वहां हमने जो है अपनी पुलिस की चेकिंग लगवा दी। सब लोग पकड़े गए, किसी के पास कागज नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, सबका जुर्माना तगड़ा 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 जुर्माना, समझे? सब मामला सेट। इन्होंने जो हमसे लिया था धीरे धीरे एक एक करके सबने माला न पहनाए बहन जी, मार डारे जीवे घर में अपने हम। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो सब सुनने वाले बच्चे हैं, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है जी। और फिर आप तो पुलिस वाले हैं तो और भी जरूरी है। पीलीभीत में तैनाती हो जाए, चौराहा यहाँ भी है। आ जाओ। नहीं वैसे धर्मराज जी ये बिल्कुल सही किया आप। क्या क्या बहनों, भाई को, भाई नहीं, पुलिस तो बिल्कुल जो है स्टीलिंग होती ही है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, और पुलिस जो है वो तो, हाँ पुलिस आती है जाती है खाती है, और पुलिस ही जो आती नहीं वो क्या वो होता है जिस साधन से आती है, वो जीप वो भी स्टीलिंग है। पुलिस जो राइफल टांगती है, पिस्तौल रखती है, वो भी स्टीलिंग है। उसमें जो गोली पड़ती है वो भी स्टीलिंग है। तो ये पूरी की पुलिस, एक बार हम ये बता रहे थे, एक दरोगा जी खड़े हो गए, इन्होंने कहा आपने थाना सुना है? तो हमने कहा थाना तो सुना है। तो बोले लेकिन हमने कहा वो थाने के बीच में जो पहले चौकी होती है वो भी जो है वो स्टीलिंग है। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन पुलिस का डंडा नहीं देखा है आपने? हमने कहा डंडा नहीं रहता है, पुलिस जब भी करती है लाठी चार्ज करती है, और लाठी भी स्टीलिंग होती है। तो इसलिए बहन में इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इन्होंने जिनके पास जो भी कवि थे जो था सेट कर लिए, ले लिए। गुरुजी बड़े होशियार कहने लगे कि यार थानेदार साहब एक बात बताओ, आपने पैसा दिया फिर ले लिया, जब आपको लेना ही था तो रात में तो हम आपकी कस्टडी में आ ही गए थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? वहीं सुन लेते, न देते, सवेरे आपने क्यों दिया? तो हमने कहा गुरुजी बात हमारी सुनो कवि जी, जो हमने पैसा दिया, आप हमारे घर आए थे, हमने आपको पैसा दिया, ये हमारा धर्म था, हमारा फर्ज था, और जो हमने लिया है ये हमारा धंधा है। क्या बात, जय हो। अभी चुनाव के समय एक गीत बहुत वायरल हुआ, यूपी में काबा, यूपी में काबा, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मैंने बतौर थानेदार उसका जवाब लिखा। उसका जवाब जब मैंने लिखा तो लोगों ने आयोग को शिकायत कर दी कि इन्होंने सरकार के फेवर में लिख दिया है। हमने कहा नहीं, हमने उत्तर प्रदेश के फेवर में लिखा था। हमने कहा उत्तर प्रदेश के फेवर में हमने लिखा, हमने सरकार के फेवर में नहीं लिखा है, हमने उत्तर प्रदेश के फेवर में लिखा है। कहीं लेकिन ये काम तो सरकार का है। तो हमने कहा सरकार अगर अच्छा काम करे तो मेरी क्या गलती इसमें? हमने कहा अगर वो अच्छा काम करे तो मेरी क्या गलती भाई? हमने यूपी में काबा का जवाब दिया है। आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, अच्छा लगेगा जरूर, ये ऐसा मुझे लगता है, और नहीं भी अच्छा लगे तो बजा दीजिएगा, क्या घट जाएगा यार। बजाइए एक बार, शुरू करता हूं। स्वागत है। हमने कहा मथुरा है और काशी है, सीधे सीधे मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है। गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है, और गुंडा हिया देखात नहीं है। यूपी में का बात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। हमका चपक के देखो काम होता है,
चपक के देखो काम होते गुंडन काम तमाम होता है। चपक के देखो काम होते गुंडन काम तमाम होता है। गुंडन के घर टूटत जात है और संझक नोटिस पहुंच जात है। चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं। चैन से गुंडा नोटिस दे के पैसा भी वसूली हो जाते हो। चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं और भल मने इनका हड़कावे। ये गुंडन के औकात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। एक जने कहे, बड़े कवि हैं, हम भी इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा जय श्री राम कहने से क्रोध आता है, अकेले राम जी शोभा नहीं। अरे अकेले राम जी शोभा क्यों नहीं पाते भाई? अखिल जो भगवान विष्णु के अवतार हैं वो अकेले शोभा नहीं पाते हैं, उनका अंश अंश शोभा पाता है। हमने कहा कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है। अब संचालक जी जा रहे हैं, आपके भरोसे हैं, लो। मन में क्या है आज आपने सारे जग को बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है और श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का परदाई है और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। और जिसने भी राम का नाम लिया, जिसने भी राम का नाम लिया, सब कष्ट मिटे, सब बैर गया था। जहां राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। वाह वाह। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत पर तो खुद सीने पर खाते हैं। और जब तक इस घट में प्राण रहे हमें जरा नहीं घबराना है। प्राणों से प्यारा यह नारा, हमें जय श्री राम लगाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और चलिए और कुछ आपको सुनाता हूं थोड़ा सा, इसके बाद फिर से हास्य की तरफ आपको ले चलता हूं। अच्छा, संचालक जी दूसरे आ गए हैं, हम समझे कि मतलब अब कोई ड्राइवर नहीं, गाड़ी हम जिधर चाहे उधर लिए जाएं, लेकिन नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत आभार नए संचालक जी का, पुराने वाले गुजर गए। नहीं मतलब चले गए भाई, गुजर गए मतलब चले गए। और देखिए हमको 12 बजे के बाद बुलाया, आधी रात के बाद बुलाया गया। सारे लोग जानते हैं कि पुलिस की जो मारक क्षमता है वो 12 बजे के बाद, रात के बाद और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। तो हम जो है लखनऊ में थे, यहाँ से फ़ोन आया, यहाँ से पीलीभीत से फ़ोन आया कि भाई आप कहाँ हैं, क्यों नहीं अभी यहाँ तक पहुँचे। हमने कहा आ रहे हैं। तो कहे क्या कर रहे हो? हमने कहा बस जूते खरीद रहे हैं। हमने कहा जूते खरीद रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ी मार्मिक बात कही इन्होंने कहा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चले आइए और मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो जूते खोने पर कि इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा आप यहाँ असली पत्नी के साथ क्यों, अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर हमने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। हमने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में यहाँ मेरे जूते खो गए थे, मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एडवांस पेमेंट आप लोगों ने कर दिया। अरे मैं वो लाइन भी ला रहा हूँ, ताली वाली भी लाइन एडवांस। आप लोग बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं गंगवार जी। तो हमने कहा पिछली बार यहाँ मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगवाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। पिछली बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, नई जूते की तरह नई पत्नी न मिल जाए। सुन करके मेरी पत्नी चिल्लाई, सुन करके मेरी पत्नी चिल्लाई कि ये आप जूते खोने का राग, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे?
पिछली बार जूते पाए थे, इस बार भी जूते ही पाएंगे। क्या बात है भाई, जय हो जय हो। और ये जैसे ये जो कवि लोग, ये सारे लोग हैं, आप लोग बड़ा अच्छा समझते, ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। ये बात तो देश की एकता और अखंडता की करते हैं, लेकिन बिगड़ जाते हैं, कभी कभी गलत दिशा में चले जाते हैं। कैसे गलत दिशा में चले जाते हैं? एक बहुत मशहूर शायर है अपने प्रदेश में, उन्होंने कहा कि अगर अमुक सरकार बन गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। लो, देख लो, सुन लो, सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा अमुक सरकार बन गई तो हम प्रदेश छोड़ देंगे। सरकार बन गई, अब ये लोग चार, कोई मुक्तक लिख के, कोई लाठी लेके, कोई डंडा लेके, मतलब उनको बार बार टिंच कर रहे हैं कि क्यों नहीं प्रदेश छोड़ के जा। मैं अकेला ऐसा आदमी, मैंने कहा न जाइए आप। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप न जाइए। हमने कहा अरे न चली लाठी, न चली लाठी, न चली गोली, डरिए मत भाई, हम लोग को सबको लेके चलना है ना। हमने कहा न चली लाठी, न चली गोली, और कहूं न जाओ चच्चा, ए चच्चा कहूं न जाओ, कोई कुछ न बोली। नफरत बुरी चीज है, नफरत बुरी चीज है। ऐसे मुंह मोड़ो, मुशायरा करो और राजनीति छोड़ो। क्या बात है, वाह 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 वाह। नफरत बुरी चीज है, ऐसे मुंह मोड़ो, मुशायरा करो, राजनीति छोड़ो, और हियाँ करो ईद, हियाँ करो ईद, और हियाँ खेलो होली, कहूं न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। वाह 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 वाह। तोहरे बात के कोई बुरा नहीं मानत है, तोहरे बात के कोई बुरा नहीं मानत है। चटक गए हो, चटक गए हो, अब सभे कोई जानत है। काहे बुढ़ौतिम कराए हो ठिठोली, कहूं न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। चलिए अंतिम रचना आपको सुनाता हूं। जैसे आदमी कहीं चला जाए, हमसे आदमी कहीं चला जाए, अपना काम नहीं भूलना चाहिए, काम नहीं भूलना चाहिए। अगर पुलिस वाले के पास, हम लोग पुलिस में हैं, यमराज भी आते हैं, कहते हैं चल चुनाव हो गया, क्यों नहीं चलता है? तो हम कहते हैं महाराज ड्यूटी ज़्यादा है, कम से कम होली तक और देख लो, दिवाली और देख लो। ड्यूटी के चक्कर में हम लोग और कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। आ जाए तभी गुरुजी। तो हम लोग उससे ज़्यादा कुछ सोच, तो हम कहीं भी जाते अपने प्रोडक्ट का प्रचार ज़रूर करते हैं। हमें बताना पड़ता है, क्योंकि हमारी किसी योजना को जनता ने तो अच्छा किया कहा, लेकिन कवियों ने अच्छा नहीं कहा। जब हमारा 100 नंबर प्रोडक्ट, जो इस समय 112 नंबर है, ये आया, तो जनता ने कहा कि अब पुलिस, मतलब अगर फ़ोन लगा तो 10 मिनट 12 मिनट में पुलिस आ जाती है। कवियों ने कहा हाँ यार, और 100 रुपये दे दो तो चली जाती है। जब एंटी रोमियो आया तो इन्होंने कहा कि अब किसी को प्यार नहीं करने देंगे, जबकि वो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि जो जबरदस्ती का प्रेम करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, उनके लिए है। तो एक मेरी पैरोडी रचना, आप लोग अगर सराह देंगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं भी सराहेंगे तो इतना सराह चुके हैं कि अब मामला फिट है। तो एक बार ताली बजाओ, हम शुरू करते हैं। एक ननद है, वो छेड़खानी का शिकार हुई। उसने अपनी भाभी से क्या कहा, या ऐसे कह लीजिए कि उसको लगा कि ये गुंडे जो है गाना बजा करके खड़े हुए हैं, तो उसके लिए उसने अपनी भौजाई से कहा कि आवत जावत राह में छेड़े, आवत जावत राह में छेड़े, इलाका केर पाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी।
अरे देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा। अरे लात के भूखे हैं दही जा रे, लाते से हुई है राजी। ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। बढ़िया है। भौजाई ने कहा कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा। आई गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी। ए दरोगा जी अरे गुंडा भागी कि ना भागी। बाबा बाबा आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा होई गईले कैच रे। अरे पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दो जी। और एकदम असली बात, ए दरोगा जी हरे पट्टा बाजी की ना बाजी। पकड़ के पुलिस ले गई, जरूरी उपचार थाने में हो गया। थाने से जब वापस वो लौट रहे हैं गुंडा, तो गांव वाले जो रोज देखते थे कि उनकी गुंडाई देखते थे, लोगों को परेशानी देते, वो बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब आओ तब पूछा जाए। तो वो पूछते हैं, जब गांव की तरफ ये बढ़ते हैं गुंडा, तो बाहर गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ की परिस्थिति देखिए कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे। और गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे, कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई। अरे सूख गए बेटा कैसे चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। एकदम काम की बात बताता हूँ, कविता सब सुना चुका, अब केवल आपसे बात करनी 1 मिनट। काम की बात बताता हूँ। पढ़ाई से पढ़ाई की आदत पड़ती है, नशे से नशे की आदत पड़ती है। कोई भी काम करोगे उसकी आदत पड़ेगी, ताली बजाओगे ताली बजाने की आदत पड़ेगी। नौजवान भाई जो मतलब शादीशुदा है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। नौजवान लड़के जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो विचार करें, और विचार करके ही ताली बजाएं। और एकदम सन्न हो गए यार, तुम लोग तो डर गए, बजाओ। ये धर्मराज जी थे, और धर्मराज जी बिना किसी को लिए माइक से चले गए। ये बड़ी बात है, क्योंकि धर्मराज जो आते हैं तो किसी न किसी को लेके जाते हैं। बहुत बहुत बधाई, एक बहुत अच्छा माहौल बना के गए हैं कि। और अब तो बस हमारे बीच में आदरणीय निर्जर जी मंच पे तो बैठे हैं ओमपाल जी, मंच पे तो बैठे हैं ओमपाल जी, सोच रहन कहाँ गए बांकेलाल जी। तो मैं चाहता हूँ बांकेलाल जी मंच पे आ जाएं।